दोस्तों, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के मद्देनज़र अब हर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपने अपने तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू कर दिए हैं। वो चाहे फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो चाहे केजरीवाल की आप की पार्टी हो, हर अपने अपने तरीके से जनता को जो जो पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उसको बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये सारे जो है वो जब चुनाव का डेट नज़दीक आता है, जब चुनाव के कुछ चंद महीने जब शेष रह जाते हैं या बाकी रहते हैं, तब जाके ये लोग शो करते हैं और पब्लिक के बीच आके एक से एक अनाउंसमेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं केजरीवाल की, जो दिल्ली के जो सीएम हैं, आप पार्टी के जो मुखिया हैं, चेयरमैन हैं, ये जब 2019 का जो चुनाव होने वाला था, लोकसभा का चुनाव, तो उस दरमियान इन्होंने जितनी भी दिल्ली के जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनको फ्री बस सर्विस दिया था। शायद आपको याद हो, जब 2019 की चुनाव हुई थी, लोकसभा चुनाव, ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले ही इन्होंने अनाउंस किया था। और जबकि 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर से वही इन्होंने फंडा अपनाया है कि चुनाव के कुछ महीने पहले इन्होंने दिल्ली में हर महिलाओं को 1,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये हर मंथ देने का वादा कर दिया। तो मेरा एक सवाल है कि ये बाकी जो 4 साल थे, तो उस समय इन्होंने ये क्यों नहीं किया, जब 2019 के बाद ही ये करते थे? तो चुनाव के पहले ही क्यों ये लोग एक से एक अनाउंसमेंट करते हैं, ताकि जनता को ये अपने तरफ कन्विंस कर सकें। और ये सिर्फ केजरीवाल की ही नहीं है, जितनी भी पार्टी हैं, चाहे आपका बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के लीडर भी हैं, इन्होंने भी होली ऑफर शुरू कर दिया है। होली ऑफर इसलिए शुरू किया ताकि ये सारे जो गरीब महिलाएं की मैं बात नहीं करूँगा, जितनी भी यूपी की जो महिलाएं हैं, उनको फ्री सिलेंडर देने का वादा कर दिया, वो भी चुनाव से पहले। ये चुनाव से पहले सारे जो जितनी भी महिलाएं हैं, उनको तकरीबन 2324 करोड़ रुपये का ये बजट है, जो कि ये फ्री में जो बांटने वाले हैं। और हमारे जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिलेंडर पे 100 रुपये कम करने का वादा कर दिया। और जैसे चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, ये डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम कर दिए हैं। तो मेरा एक सवाल है, जितने भी जो लीडर हैं, इसमें कांग्रेस से पीछे नहीं है। कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी, जो कि आगामी चुनाव में जो पीएम के दावेदार माने जाते हैं, इन्होंने भी इनका ये मानना है कि जैसे ही इनकी सरकार आएगी, तो ये 30 लाख जो जॉब वैकेंट है, ये उसको जैसी सरकार में आएंगे, ये 30 लाख जो वैकेंट जो पोस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसको पूरा करेंगे। तो 30 लाख, तो ये जो इंडिया में, जो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमेशा से रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तब इन्होंने 30 लाख की तो वैकेंसी तो निकाली नहीं एक बार भी। अगर रेलवे का अगर वैकेंसी आती है, अगर 10,000 वैकेंसी होती है, उस पर 1.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ये सिर्फ जुमले हैं और कुछ भी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक ये भी कहा दिया है कि अब वोट फॉर नोट इलीगल माना जाएगा, यानी कि कोई भी पार्टी पैसे दे के वोट खरीदने का काम करेगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये भी तो एक तरह का वोट फॉर नोट ही है, पैसे दे के। ये भी एक भले तरीका इनका इनडायरेक्ट हो, लेकिन ये भी तो जुमलेबाजी करके, एक से एक वायदे करके, एक से एक ऑफर दे के जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, ताकि जो इनोसेंट पब्लिक है उनको वोट दे दे। यहाँ पे केजरीवाल जी 1,000 रुपये पर मंथ देने का वादा कर रहे हैं, इधर योगी आदित्यनाथ फ्री में गैस सिलेंडर बांट रहे हैं, इधर
राहुल गांधी 30 लाख वैकेंसी जो है उसको फुलफिल कर रहे हैं। प्लस उन्होंने ये भी वादा किया कि 1 लाख रुपये पर मंथ वो उसी नौजवान को देंगे जो जिनको जिनको जॉब नहीं मिली या फिर वो जिनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कहाँ से इतने फंड आप लाएंगे। प्लस ये आपके मोदी जी भी कोई इसमें कम नहीं है। जैसे चुनाव नज़दीक आया इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, गैस का जो सिलेंडर है उस पर 100 रुपीज़ कम कर दिए। तो ये सारे जो हैं, इस सारे जो लीडर हैं पूरे साल सिर्फ एक से एक वादे करेंगे। जब इलेक्शन का डेट नज़दीक आएगा उससे पहले ये एक से एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही एक अपील है, ये कहना है कि आपका जो वोट है वो काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी कीमती है। आप अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप उस पार्टी को ही वोट दें जो कि लगता है कि जुनून में वो काम कर सकता है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, न ही मैं बीजेपी के फेवर में हूँ, न ही आपके, न ही कांग्रेस के। मैं फेवर हूँ जो सही काम करेगा उसके फेवर में हूँ। तो ये सारे जो लीडर हैं वो सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तो आप अपना और ये बात आप मान के चलिए, जितने भी वादे किए जा रहे हैं वादे पूरे नहीं होंगे। जितने भी जो लीडर आपके सामने आके एक से एक वादे कर रहे हैं, कोई जॉब का वादा कर रहा है या कोई कुछ का वादा कर रहा है, कोई फ्री में पैसे देने की बात कर रहा है, हो सकता है कि कुछ दिन तक ये चले। जैसे ये सत्ता में आएंगे, इस सारे जो है ये जिस तरह मोदी जी ने 15 लाख हर खाते में देने की वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ, इसी तरह और भी जितने भी वादे किए जा रहे हैं। जो पार्टी बोलती है कि सत्ता में आने के बाद वो जो एक से एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक ही वादे पूरे नहीं होंगे। तो आप अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें। थैंक यू, धन्यवाद।